वीडियो से हम शुरुआत करते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोग्रामिंग की। इसमें हम जिस लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे, जिस पैकेज का इस्तेमाल करेंगे, उसका नाम है tkinter। तो जैसे टर्टल में हमने इस्तेमाल किया था, ग्राफिक्स को इन्वॉल्व किया था, वैसे ही ये जो tkinter है, इससे हम डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशन इससे बना सकते हैं और इसीलिए tkinter का इस्तेमाल किया जाता है GUI बेस्ड प्रोग्रामिंग के लिए। तो इसके लिए हम देखेंगे इसके डॉक्यूमेंटेशन को, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन से ही पता चलता है कि ये कैसे काम करता है और इसके अंदर जो भी कोड लिखे हैं उनको कैसे एक्सेस करना है। तो आप tkinter डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे डालिए गूगल पे, आपके सामने ये साइट आ जाएगी। इसको ओपन करिए, ये आपके सामने ओपन हो गया tkinter ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की प्रोग्रामिंग या उसके API का डिटेल। तो यहाँ पर हम कैसे इसको एक्सेस करते हैं, तो इसके बारे में सारी डिटेल दी हुई है कोड से संबंधित। जैसे tkinter क्या है, tkinter पैकेज है, थीम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लेयर है, और ये सारा कुछ डिटेल यहाँ पे आर्किटेक्चर डिटेल, tk मॉड्यूल्स क्या होते हैं, आर्किटेक्चर कैसा होता है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ। ttk क्या है, tk क्या है, ये सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। आपको यहाँ से एक बार रीड कर लेना है बस, उसके बाद ताकि जो है मैं यहाँ वीडियो में कवर करूँगा। तो और इसका एक कुछ पॉइंट मैंने इस साइट से पढ़ने के बाद यहाँ पे नोट किए हैं, तो पॉइंट को यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा क्या क्या लिखा हुआ। पहले इस प्रोग्राम को देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे और इसके बाद हम एक दो लेक्चर हमारे इस इंट्रोडक्शन पे ही होंगे, एक दो प्रोग्राम को लेकर। उसके बाद हम डिटेल में इसकी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे और इससे संबंधित जो भी वीडियो बनेंगे वो tkinter से अलग एक नाम से एक अलग प्लेलिस्ट होगी। जैसे कि जो छूटी हुई लाइब्रेरी हैं, जैसे कि एक पैंडास है, numpy है, जो डेटा साइंस से संबंधित है, इनके बारे में भी मैं लेक्चर बनाने को सोच रहा हूँ, तो उनके बारे में बनाएंगे। तो सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट होगी, इसकी भी अलग प्लेलिस्ट होगी। फिलहाल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं इसके बारे में। तो अपना प्रोग्राम ये है। सबसे पहले तो हमारा ये पहला प्रोग्राम है जिसमें हम देखेंगे ये कैसे काम कर रहा है। इसको पहले रन कराते हैं, फिर आपको दिखाई देगा। तो ये हमारे सामने थोड़ा सा स्लो चल रहा है, ठीक है, ये आ गया सामने। तो ये हमारा जो है GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ये एप्लीकेशन है। तो इस एप्लीकेशन को जनरेट करने के लिए हमारा कोड है। इसमें कुछ चीज़ें जो आपको बतानी वो ये है कि पहले तो हमने इंपोर्ट किया है। किस चीज़ को इंपोर्ट किया? कि जो tkinter रैपर है, यानी कि जो मॉड्यूल है, इससे सारे जो फंक्शन है उनको हमने इंपोर्ट किया है। उसके बाद ये जो ttk है, ठीक है, ये भी हमारा, यहाँ से हम जो tkinter है इससे सारे क्लासेस को इंपोर्ट करते हैं, जिस क्लासेस का यहाँ पर यूज होना है। वैसे यहाँ से सारे को कर लिया है। तो इसलिए किया है क्योंकि इसके कुछ क्लासों का थीम्ड वर्जन जो हमें ttk में दिखाई देता है, तो इसीलिए इसको ऑल किया है। और यहाँ पर जो ttk है ये हमारा क्या है, ये हमारा एक टॉप लेवल का, यानी ttk से ऊपर का जो लेवल है, और वो ये है जिसको रैपर बोल सकते हैं एक प्रकार का। ये क्या है, ये एक प्रकार का हमारा पैकेज हो गया या मॉड्यूल हो गया। तो इसके अंदर ये मॉड्यूल मौजूद है, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या है, ये लिखा हुआ देखिए, दिस मॉड्यूल प्रोवाइड्स क्लासेस टू अलाउ यूजिंग tk थीम्ड विजिट सेट। इसीलिए इन दोनों लाइन को लिखना ज़रूरी। जब भी हम कोई प्रोग्राम करेंगे तो इन दोनों लाइन को आप लिखिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल होगा बहुत, ठीक। और उसके बाद और इसके अलावा ये जो तीसरी लाइन है, इसे भी आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या काम करती है आपको बताऊंगा। और बाकी ये जो कोड है यहाँ तक का, इसे आप अगर कमेंट में डाल दीजिए, ठीक, कमेंट में डाल दीजिए, तो आपके सामने जो चीज़ बचती है वो इतनी है। तो हर एक प्रोग्राम में आपके ये चीज़, ऊपर के 3 कोड और ये चीज़ ज़रूर शामिल होने चाहिए।
क्योंकि यही जो है, ये जो कोड है आपका विंडो का निर्माण करता है, ये जो विंडो है इसका निर्माण करता है। रन करा के देखते हैं तो आपको पता चलेगा। तो ये जो विंडो बनी हुई है उसको बनाने का काम यही करता है, यही जो कोड है ये करता है। और इस विंडो को रोक कर रखने का काम ये हमारा मेन लूप करता है। यहाँ लूप का मतलब ये हुआ कि एक प्रकार से इवेंट लूप है ये। जब हम कर्सर को इसके ऊपर ले जाते हैं या फिर कर्सर यानी यूजर जो भी एक्टिविटी करता है अपने कर्सर के ज़रिए, अपने माउस के ज़रिए, उससे एक इवेंट जनरेट होता है और वो इवेंट तब तक चलता रहेगा, उसका लूप तब तक चलता रहेगा जब तक हम इसको कैंसिल नहीं करें। तो इसीलिए इसको हम जब कैंसिल करते हैं, मान लीजिए यहाँ से कैंसिल किया, अब ये लूप क्या हुआ, ये मेन लूप ये ब्रेक हो गया, इसीलिए यहाँ से गायब हो गया। तो मेन लूप का काम यही होता है, जो भी चीज़ डिस्प्ले है, जो भी हमारा एप्लीकेशन दिख रहा है, आउटपुट दिख रहा है, उसको रोक कर रखना जब तक वो यूजर से इनपुट नहीं ले लेता। तो इस हिसाब से हमारा ये जो लाइन है ये हमेशा हर एक प्रोग्राम में मौजूद रहनी चाहिए और ये 3 लाइनें मौजूद रहनी चाहिए। बाकी का काम जो होता है वो आपका कोड एज डिजायर्ड, जैसा कि आपकी इच्छा हो, जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं डेस्कटॉप अपने एप्लीकेशन से, डेस्कटॉप एप्लीकेशन से, तो वो उसी के अनुसार काम करता है। अब बात करते हैं इसके अंदर बाकी के कोड की। पहले इसी की बात कर लेते हैं, ये क्या काम कर रहा है। तो आपको ये जो दिख रहा होगा ना, ये टीके क्या है? टीके एक क्लास है, टीके एक क्लास है, ठीक। इसको कॉल किया गया है। कॉल करने के बाद जब हम क्लास को कॉल करते हैं तो आपको पता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक। टीके क्लास, टीके कॉल किया और एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल बना लिया हमने, ठीक। ये हमारा ऑब्जेक्ट वेरिएबल हो गया। ऑब्जेक्ट वेरिएबल बनने का मतलब है हमारी विंडो का निर्माण हो जाता है। तो हम जैसे ही इसको कॉल करते हैं, जैसे ही इतना लिखते थे, इतना लिखने के बाद हमारा ये विंडो बन जाती है। ये पूरी विंडो जो बन रही है वो इसी लाइन की वजह से बन रही है। Audio Jungle।